10+2 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की आइसोमेरिज्म। फर्स्ट इसमें आएगी चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड हम डिस्कस करेंगे इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म और फोर्थ होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वी नो व्हाट इज आइसोमेरिज्म। Organic compounds having same molecular formula but differ in the structural formula known as isomers and the phenomena is known as isomerism. इसमें अल्कोहल्स में 4 टाइप्स की आइसोमेरिज्म होती है। फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स में क्या होता है, जो चेन होती है ना वो डिफर करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट जैसे मिथेनॉल है, इसमें एक ही कार्बन है इसलिए इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होगा। सेकंड हम इथेनॉल को लेते हैं, इसमें 2 कार्बन्स हैं लेकिन ये कार्बन इससे जुड़ सकता है, ये वाला कार्बन इससे और ये वाला इससे, इसलिए यहाँ पे भी आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। उसके बाद थर्ड चेन को इंक्रीज करते जाते हैं और यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉल, इसको लिया हमने, इसमें 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं। अब चेन को डिफर करना है, इस कार्बन को यहाँ से हटा के अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो फिर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाता है, मींस OH फिर नंबर 2 पे हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे CH3CH यहाँ पे लगा दिया CH3, इस तरह से तो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे OH है तो यहाँ पे नंबर 2 पोजीशन पे OH आ जाएगा, इसलिए इसमें भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। प्रोपेनॉल में भी। ब्यूटेनॉल में देखते हैं तो ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन्स हैं, 4 कार्बन एटम्स होते हैं। OH को हमने नंबर 1 पोजीशन पे रखना है तो ये इस तरह से इसका कंप्लीट एक फॉर्मूला हो जाता है ब्यूटेन 1-ol का। अब इसमें हम चेन आइसोमर इसका दूसरा बनाते हैं 1 2 और 3। इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है जो चेन आइसोमर्स होते हैं कि उसमें जो वर्ड रूट है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूट N1-ol। आगे जब हम दूसरा इसका चेन आइसोमर बनाएंगे तो उसका नेम ब्यूट नहीं होना चाहिए, मींस उसका वर्ड रूट ब्यूट नहीं होना चाहिए, वो डिफर करना चाहिए। तो यहाँ पे OH को हम नंबर 1 पोजीशन पे ही रखेंगे, यहाँ पे भी नंबर 1 पे ही रखेंगे, क्योंकि अगर OH की चेंज हो गई नंबरिंग तो फिर वो पोजीशन आइसोमरिज्म में चला जाएगा। बाकी ये कार्बन इसमें ये वाला है, 4th कार्बन हमने ऐसे लगा देना है यहाँ पे। हम इसको यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे पोजीशन फिर OH की चेंज हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगा सकते इसको। तो इसको हमने कहाँ पे लगाना है, फिर यहीं पे लगाना है। यहाँ पे लगाएंगे तो वही बन जाएगा, इसलिए हमें कहाँ लगाना होगा, जहाँ पे हमने दिखाया है यहाँ पे। और बाकी हमने इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर देने हैं। एक ही H लगेगा, यहाँ 2 H लगेंगे, यहाँ पे 3 H लगेंगे। अब इसका जो IUPAC नेम हो गया 1 2 3 तो ये हो गया 2 मिथाइल। IUPAC नेम चेंज हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म में, 2 मिथाइल देन प्रोप N1-ol। तो ये हो गया इसका आइसोमर। ब्यूटेन 1-ol में ये 2 ही टाइप के आइसोमर्स होंगे, एक ब्यूटेन 1-ol, एक 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ol। अब जब पेंटेनॉल में जाएंगे हम तो फिर आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे, मींस और ज्यादा आइसोमर्स होंगे। यहाँ तो 2 ही हुए, पेंटेनॉल में 3 4 हो जाएंगे और इसी तरह हेक्सेनॉल में बढ़ते जाएंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ये जो चेन आइसोमर था ना, इसकी डेफिनेशन सिंपल होती है कि अल्कोहल्स, ऐसे अल्कोहल्स जिनमें 4, क्योंकि 3 तक तो हमने ऊपर आपको बता दिया कि 3 तक तो होंगे ही नहीं चेन आइसोमेरिज्म अल्कोहल्स में। तो ऐसे अल्कोहल जो कंटेन करते हैं 4 और मोर कार्बन एटम्स, उन्हीं में चेन आइसोमेरिज्म होगा, जिसमें जो चेन है कार्बन एटम की वो डिफर करती है और OH की जो जगह है वो चेंज नहीं होती, वो नंबर 1 पोजीशन पे रहता है। अब नेक्स्ट सेकंड हम डिस्कस करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है। किसकी पोजीशन चेंज होगी, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एक अगर कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ये नंबर 1 पे लगेगा, यहीं लगेगा, तो इसमें नहीं होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। 2 कार्बन्स हैं, मींस इथेनॉल है, तो इसमें इस कार्बन के साथ OH को लगा दो, चाहे इसके साथ लगा लो, नंबर 1 पे ही रहेगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप 3 कार्बन्स लेते हैं इस तरह से, तो अगर OH यहाँ पे लगाते हैं तो प्रोपेन 1-ol बनता है, तो नंबर 1 पोजीशन पे है। लेकिन ऐसे 3 कार्बन्स लिए
और OH को यहाँ पे लगाया सेंटर वाले कार्बन के साथ। अब इसकी नंबरिंग इस तरह से करेंगे तो ये नंबर 2 पे आता है। तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन से वैलेंसी कवर कर लेंगे कार्बन की, CH3 CH2 एंड CH2। तो इसका नाम हो गया, देखो इसका नाम हो गया prop N1-ol और इसका नाम हो गया prop N2-ol। इसमें जो पोजीशन है OH की हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वो चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। बस यही होंगे इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म दो तरह के ही। तो जैसे जैसे जो अल्कोहल का फॉर्मूला है में जो साइज है बढ़ता जाएगा तो आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। तो आप फिर से देखिए, देखो फर्स्ट ये 1 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है, तो इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लिखी कार्बन है उसके साथ OH लगेगा और कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बनेगा ऑक्सीजन और इस 4 हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। दूसरा हम लेते हैं CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है, इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब है ऐसे अल्कोहल्स जो मोनोहाइड्रिक हैं, मतलब जिनमें एक ही OH है और जिनमें कम से कम 2 होने चाहिए कार्बन एटम्स, 2 या इससे अधिक कार्बन एटम्स होंगे तभी इसमें ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी। मींस फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा। अब जैसे इसमें दूसरा जो आइसोमर है इसको बना लेते हैं CH3। अब इसमें O हम बीच में ले लेंगे और दूसरी तरफ CH3 ले लेंगे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा। देखिए इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहे हैं दोनों तरफ, इसलिए इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, जो अल्कोहल्स एंड ईथर्स होते हैं ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट लास्ट हम डिस्कस करेंगे एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। तो ये चौथी टाइप की आइसोमेरिज्म अल्कोहल्स में होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हुए एक चीज ध्यान रखें आप कि उसमें एक ऐसा कार्बन होना चाहिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में ये बात करते हैं हम, जो कायरल सेंटर वाला हो, मतलब ऐसा कार्बन जो कायरल हो। कायरल का मतलब है उस कार्बन के साथ जो 4 बॉन्ड्स होते हैं ना, 4 बॉन्ड से वो अपनी वैलेंसी को कवर करते हैं ना, चारों के चारों जो बॉन्ड्स हैं उनके साथ जो भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होंगे ना वो सब डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा कोई अल्कोहल है जिसमें एक भी कार्बन अगर ऐसा है ना तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास एक, तो यहाँ पे एक कार्बन ले लिया मैंने, इस कार्बन के साथ मैंने OH अटैच कर दिया और इस कार्बन के साथ मैंने यहाँ CH3 अटैच कर लिया, इस कार्बन के साथ मैंने यहाँ H अटैच कर लिया और एक मैंने इस कार्बन के साथ C2H5 अटैच कर लिया। मतलब मैंने डिफरेंट अटैच करने चारों चीजें। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ अटैच्ड है, ये इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अगर एक भी सेम हो गया ना, जैसे इस तरह से बनाता हूँ मैं, यहाँ पे इस कार्बन से ये देखो 2 चीजें मैंने ये जोड़ दी, तीसरी चीज मैंने ये जोड़ दी, चौथी चीज मैंने ये जोड़ दी, तो ये वाला जो कार्बन है ना कायरल नहीं है, कायरल सेंटर वाला कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और ये वाला है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो ये वाला जो सेंट्रल कार्बन है ये कायरल कार्बन कहलाता है। और अगर कोई भी अल्कोहल इस तरह का कार्बन कंटेन करता है तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मींस वो जो उसकी जो मिरर इमेज होगी उस मिरर इमेज में वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। आपने कोई भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो, यहाँ पे आप एल्काइल ग्रुप डिफर कर दो या कोई और चीज लगा दो, मीन्स चारों के चारों जो ग्रुप्स आपने कार्बन से जोड़ने हैं या एटम्स जोड़ने हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो उस कार्बन को हम कायरल बोलते हैं और ऐसा है किसी भी अल्कोहल में तो फिर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये था डिफरेंट टाइप्स की आइसोमेरिज्म जो हमने अल्कोहल्स में स्टडी करनी होती है +2 में। तो जैसे इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है हमें एग्जाम में कि सपोज करो हमारे पास एक फॉर्मूला है C5H12O, इस तरह का फॉर्मूला है और ये अल्कोहलिक है, ऐसा बोला जाएगा क्वेश्चन में
कि ये फॉर्मूला है, ये किसी एल्कोहल्स का है, तो आप इसके लिए सारे के सारे आइसोमर्स ड्रॉ करो और उनके IUPAC नेम्स भी दो। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे मैनेज करेंगे। ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। देखो 5 कार्बन है और क्योंकि ये बोला गया है क्वेश्चन में अल्कोहलिक है, तो आपने OH लगा देना है। तो यहाँ पे आप नंबर 1 पोजीशन पे OH लगाओगे, फिर इसको दूसरा आइसोमर बनाओगे। उसमें आपने अगर चेन आइसोमरिज्म कर रहे हो तो ये इसमें 5 कार्बन है, तो अगले में 4 ही रखना है। तो और एक कार्बन 5वें को कहीं और लगा देना, जैसे इस नंबर पे लगा दिया हमने, और OH उसी नंबर पे रखना, पहले नंबर पे ही। इसी तरह इसका अगला चेन आइसोमर होगा। अब आपने 3 ही ले जाने चेन में, मतलब आपने चेन को डिफर करना है, तभी चेन आइसोमर होगा ना। और बाकी हाइड्रोजन फिलअप कर देना कार्बन के 4 बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे साइड में मैंने लगा दिया चौथा और यहाँ पे साइड में लगा दिया 5वां। अब OH आपने यहाँ लगाया, OH आपने नंबर 1 पे रखा। देखो फर्स्ट हो गया पेंटेनॉल, सेकंड हो गया 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, थर्ड हो गया 1 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। तो इस देखो ये पहले में आ रहा है पेंट वर्ड रूट, दूसरे में आ रहा है ब्यूट वर्ड रूट और थर्ड में आ रहा है प्रोप वर्ड रूट। ये आप ध्यान से देखना, मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपने वेरियस टाइप्स के जो आइसोमर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो आइसोमर्स हैं, वो ड्रॉ करने हैं इस फॉर्मूले के लिए और उनके IUPAC नेम्स भी लिखने हैं। तो इसी तरह आपका पोजीशन आइसोमरिज्म होगा, इसी तरह इसमें फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा पॉसिबल, और अदर टाइप्स के आइसोमरिज्म जो आपको बताए गए आप इस फॉर्मूले को ड्रॉ करके ये बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आइसोमरिज्म इन एल्कोहल्स। थैंक्स।